नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सहायक शिक्षक से लेकर के व्याख्याता तक के लिए लेटेस्ट जानकारी संगठन के माध्यम से जो प्राप्त हो रही है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो लैब असिस्टेंट के कैंडिडेट्स बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं कि उनका कब तक वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि उनका लिस्ट अभी तक नहीं आया है, जबकि उनका जो एग्ज़ाम है वो व्याख्याता के बाद हुआ था और उनका रिज़ल्ट भी सहायक शिक्षक और शिक्षक से पहले ही आया था। तो उनका अभी तक वेरिफिकेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है और मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आया है? तो भले ही सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति है वो वर्ग 2 और वर्ग 3 से पहले होगी, ये आप देखेंगे। ये 12वीं बेस का एग्ज़ाम है और इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा। वेरिफिकेशन में ज़्यादातर पात्र होंगे फर्स्ट राउंड में ही, लगभग सभी पात्र होंगे। कुछ अपात्र अनुपस्थित होते हैं तो सेकेंड राउंड में पूरी तरह से इसके भरने की संभावना रहेगी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में। और इसी प्रकार आप देखेंगे व्यायाम शिक्षक और कृषि शिक्षक, ये भी 9वीं से 12वीं की क्लास में अपनी सेवाएं देते हैं, तो इनकी नियुक्ति भी वर्ग 2 वर्ग 3 से पहले हो जाएगी। वर्ग 2 का मतलब वर्ग 2 के अन्य जो विषय हैं, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, इनसे पहले इनकी नियुक्ति होगी, क्योंकि 9वीं से 12वीं कक्षाएं के लिए अपनी सेवाएं देंगे। तो मिली जानकारी के अनुसार व्याख्याता की नियुक्ति पत्र पहुंचने लग गया है कैंडिडेट्स के पास, और उनकी ज्वाइनिंग के बाद मतलब 31 मार्च तक का समय है। इसके बाद अगला जो होगा वो व्यायाम शिक्षक के लिए जारी होगा, व्यायाम शिक्षक के बाद कृषि शिक्षक के लिए जारी होगा, और कृषि शिक्षक के बाद विज्ञान प्रयोगशाला के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा। अर्थात वर्ग 2 और वर्ग 3 से पहले विज्ञान प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट की नियुक्ति हो जाएगी। भले ही उनका अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है और वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जबकि शिक्षक और सहायक शिक्षक का वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। फर्स्ट राउंड शिक्षक का हो गया है, सहायक शिक्षक का होने वाला है, लेकिन प्रयोगशाला सहायक का ज्वाइनिंग सहायक शिक्षक और शिक्षक से पहले ही होगा। ऐसी जानकारी संगठन के माध्यम से प्राप्त हो रही है। हो सकता है वेरिफिकेशन के बाद ही उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला को, क्योंकि उनका जो स्कूल है 9वीं से 12वीं का होता है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, वो खुल चुका है। तो सीधा उनको नियुक्ति भी दिया जा सकता है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या है उनका सीन। और मेरिट सूची कब तक आ जाएगी विज्ञान प्रयोगशाला का, और अलॉटमेंट लेटर कब तक आ जाएगा, तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक आने की संभावना बताई जा रही है। कभी भी आ सकता है, अगले हफ्ते के अंदर तक। निश्चित तारीख कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन आने की संभावना जताई जा रही है। DPI में कॉल करने पर भी यही जानकारी दी जाती है कि इस सप्ताह संभावित है, 3-4 दिन में संभावित है। तो अगले 15 मार्च से पहले तक तो आ ही जाना चाहिए लैब का, जब भी आए, लेकिन नियुक्ति इन्हीं की पहले होगी। तो वर्ग 2 की नियुक्ति कब होगी, अर्थात जीव विज्ञान, अंग्रेजी और गणित वर्ग 2 की, तो इनकी नियुक्ति तब होगी जब जितने पद हैं उतने पद के लिए कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी दी गई जानकारी के अनुसार वर्ग 2 में लगभग 30% लोग ही पात्र हुए हैं, ऐसी जानकारी संगठन के माध्यम से प्राप्त हुई है। 30% लोग ही वर्ग 2 के फर्स्ट राउंड में, तो 70% के लिए अभी फिर से सेकेंड सूची, थर्ड सूची निकलेगी। सभी पदों के लिए जब कैंडिडेट पात्र मिल जाएंगे तब उनकी भी नियुक्ति होना शुरू हो जाएगा, ऐसी जानकारी संगठन के माध्यम से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में 30% लोग पात्र पाए गए हैं तो 30% के लिए नियुक्ति आदेश जारी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसी जानकारी संगठन के माध्यम से प्राप्त हो रही है। जब पूरे 100% कैंडिडेट उपलब्ध हो जाएंगे वर्ग 2 के लिए, तो इनकी नियुक्ति आदेश जारी होना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक होगा ये अभी फिक्स नहीं है। 15 मार्च से पहले तक आ जाना चाहिए, और मार्च के अंदर ही इसमें पूरे 100% पात्र अभ्यर्थी मिल जाने चाहिए। फिर अप्रैल या मई में शिक्षकों की नियुक्ति भी हो सकती है, अर्थात जून से पहले भी शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन उससे पहले
व्यायाम शिक्षक, कृषि शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की नियुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार सहायक शिक्षक विज्ञान में लगभग 2000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वेरिफिकेशन और सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, और इनकी भी सभी पदों के लिए उम्मीदवार मिल जाएंगे तो इनका नियुक्ति भी होगा। स्थानीय का जो केस चल रहा है उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, ऐसी जानकारी संगठन के माध्यम से मिल रही है। तो निश्चिंत रहिए, और वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।